आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और हम लोग इस सीरीज में क्या करते हैं, एवरीडे एक नए स्टोरी को पढ़ते हैं। और आज का जो आपका स्टोरी है वो आपका है हाफ नॉलेज। आई थिंक आपने सुना होगा अधूरा ज्ञान के बारे में। हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन व्हाट। अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है किसके तुलना में, ज्ञान न होने की तुलना में ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये आपका एक कोटेशन भी है और उस पर बेस्ड ये आपका स्टोरी आज का है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने होइएगा तो आपको पता होगा कि हम एवरीडे क्या करते हैं, एक नया कहानी लेकर के आते हैं, उसके एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। और स्पेशली यह सीरीज, स्पेशली ये क्लास जो है, इस सीरीज के ये क्लास वैसे बच्चों के लिए है या वैसे बिगिनर्स आप बोल सकते हो, वैसे व्यूअर्स के लिए है जो एकदम बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते पढ़ना। तो ये जो आप पढ़ेंगे स्टोरी, तो इसमें होगा क्या कि जब आपको ऐसा लगता होगा क्या कि सर हमको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर धीरे धीरे जो है हम इसको सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, आप एकदम इजी वाला जो वर्ड होता है, इजीएस्ट वर्ड जो आपका होता है, इजी आप बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, उस लेवल का जो वर्ड होता है उसका यूज करके जो बना होता है कहानी, हम उसको पढ़ाते हैं। इसमें आपका हाई फाई या टफ जो आपका इंग्लिश वर्ड है उसका यूज बहुत कम मिलेगा। हाँ, ऐसा होगा कभी कभी आपको कि कुछ कहानी मिलेगा आपको अमेरिकन इंग्लिश में, कुछ मिलेगा आपको ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इस चीज़ों को, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और वैसे हम इंडियंस जो है ब्रिटिश एक्सेंट और ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ब्रिटिश जो आपके लिटरेचर है उसमें जो आपका स्पेलिंग वगैरह उसको फॉलो करते हैं। तो कहीं कहीं आपको ऐसा हो सकता है मिलेगा, लिखा हुआ होना चाहिए कुछ और स्पेलिंग कुछ अलग होता है, तो वो गलत नहीं होता। फ़र्क बस ये है कि वो आपका होगा अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि अगर वैसा कुछ होगा तो हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को करते स्टार्टअप, लेकिन उससे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि आज की इस स्टोरी में जितने भी आपके वर्ड मीनिंग्स यूज किए गए हैं हम थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हम आपके स्क्रीन से एक बार हट जाते हैं सो दैट यू विल वॉच एवरीथिंग क्लियर, आप इसको एकदम अच्छे से देख पाए। पावरफुल, शक्तिशाली, किंगडम, राज्य, एरोप्लेन। ये आपका एक AIRPLANE होता है, इसका मतलब होता है एरोप्लेन, लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश का है। ठीक है, एक्साइटेड, उत्साहित, प्रिपेयरिंग से बना है, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयार, यहाँ पे आपको तैयारी करना है, क्या बोलते हो उसको, रनवे, हवाई पट्टी। रनवे तो आप समझते हैं जहां पे आप एरोप्लेन को उड़ाते हैं। ट्रस्टेड, विश्वसनीय, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। उड़ाते क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, यहाँ हम कैसे बनाए फिगर, हम ऐसा मान लेते कि अगर ये आपका एरोप्लेन है तो जिसको आप जब इसको उड़ाते हैं ना जिस रास्ता पे, इस पे, तो इसको आप बोलते हैं क्या, रनवे बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है, हमारा कहानी है कि डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। इम्पेशेंट तो आप जानते ही हैं, जिसके पास पेशेंस न हो। और कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। बोस्टिंग का मतलब होता है डिंग मारना, डिंग मारना समझते हैं, ज्यादा फेंकना। ये सब हो गया, आगे देख लेते हैं। अरेंज्ड का मतलब होता है सजाना, ये अपने आप में वर्ब है, व्यवस्था करना भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, व्यवस्था होगा, व्यवस्था की। ठीक है, देन टेस्ट फ्लाइट, परीक्षण, उड़ान, आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, जैसी बात आता है परीक्षण का तो इसका मीनिंग आप जानते हैं। कोटियर्स, दरबारी, एडवेंचर, रोमांस, स्मूथली, सुचारू रूप से, सुवर्ड, ऊंची उड़ान भरी, वार्निंग, चेतावनी, एंड पैनिक, घबराहट। इट्स ऑल अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। ये वैसे वर्ड मीनिंग्स है जो आप यूज किए गए इस स्टोरी में। अब हम आते हैं इस स्टोरी पे। ठीक है, ध्यान देंगे आप। चलिए जी, वंस, एक बार आप पहले देख लीजिए आपकी कहानी का नाम क्या है। हाफ नॉलेज मीन्स व्हाट, इनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरा ज्ञान। वंस, एक बार, देयर वॉज अ पावरफुल किंग,
एक शक्तिशाली राजा था, हु वांटेड जो चाहता था या चाहते थे टू बी द फर्स्ट इन हिज किंगडम टू ओन एन एरोप्लेन, वो अपने साम्राज्य का पहला इंसान बने जिसके पास क्या हो, खुद का एरोप्लेन हो। ही सेंट, वो क्या किए, भेजे हिज बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड मैन, अपने सबसे अच्छा और क्या बोलते हैं विश्वासी मैन को, टू अनदर किंगडम, दूसरे राजा के पास। ठीक है, इसके बाद हमारा कहानी क्या है, टू लर्न, सीखने के लिए कि आपका किंग है, किंग का मतलब राजा होता है, किंगडम का मतलब साम्राज्य होता है। अगर आप चाहें तो दोनों से एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, टू लर्न, सीखने के लिए हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन, कि कैसे फ्लाई किया जाता है किसको, एरोप्लेन को। ठीक है, द किंग वॉज एक्साइटेड, वह जो राजा था काफी उत्सुक था, एक्साइटेड था। ठीक है, एंड और बिगन प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, और वह स्टार्ट कर दिया तैयार करना सब कुछ। ठीक है, बैक होम, घर जा करके। ही बिल्ट अ रनवे, वो बनाया क्या, रनवे, तो आपको अभी हम बना के दिखाए हैं इसका फिगर। बॉट एन एरोप्लेन, और खरीदता है क्या, एक एरोप्लेन। ठीक है, एंड मेड श्योर एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द डे, और वैसा श्योर वह क्या करता है, मेड श्योर एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द डे, उसी दिन वह कोशिश करता है क्या कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। व्हेन जब हिज मैन, उसका आदमी, वुड रिटर्न, वापस आता है, एज अ स्किल्ड पायलट, एक स्किल्ड पायलट के रूप में। ठीक है, कुशल पायलट के रूप में। आगे क्या है, आगे है, द मैन वॉज एगर टू मेक हिज किंग प्राउड एंड स्टार्टेड हिज पायलट ट्रेनिंग विथ ग्रेट डेडिकेशन। चलिए, द मैन, वह आदमी, यहां से इसको जा सकते हैं क्या, हाँ, द मैन, वह आदमी, वॉज एगर, काफी एक्साइटेड था, क्यूरियस था, एंथुजियाज्म उसके पास था, बेकरार था, टू मेक, बताने के लिए, हिज किंग, अपने बनाने के लिए, हिज किंग, अपने राजा को, प्राउड, गर्व, एंड स्टार्टेड हिज पायलट ट्रेनिंग, और स्टार्ट करता अपने पायलट ट्रेनिंग को, विथ ग्रेट डेडिकेशन, पूरे संपूर्णता के साथ, पूरे समर्पण के साथ। द ट्रेनिंग वॉज सपोज्ड टू लास्ट 6 मंथ, ऐसा मान सकते हैं आपको, वह ट्रेनिंग लगभग 6 महीने के था। हाउएवर, हालांकि, द मैन वॉज इम्पेशेंट, पेशेंट समझते हैं, पेशेंस से बना हुआ है, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, उस इंसान के पास पेशेंस नाम का कोई चीज बिल्कुल नहीं था। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन प्लीज डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग इनहेरिटली, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी काम को जल्दीबाजी में नहीं कीजिए। अब आप बोलेंगे सर इस सेंटेंस तो गलत हो गया, जिसके पास पेशेंस होगा वह किसी भी काम को जल्दीबाजी में करेगा ही नहीं। यस सर, इट वाज द रॉन्ग सेंटेंस। अब हम इस बात को चाहेंगे आपको फिर से समझाना। किसी भी काम को आप करना चाहते, इफ यू वांट टू डू एनी वर्क इन एनी फील्ड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेशेंस। अगर आपको पेशेंस का मतलब पता है, धैर्य आप समझते हैं, अगर आपके पास धैर्य है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू विल लर्न एवरीथिंग एंड यू विल फील दैट यू हैव परफेक्शन। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं, आप चाहते हैं कि यू विल डू एवरीथिंग ओवरनाइट, कि आप सब कुछ रातों रात कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से इट्स टोटली नॉनसेंस। ये अपने आप में नॉनसेंस वाली बात होगी, बिकॉज यू कांट डू लॉट्स ऑफ थिंग इन ओवरनाइट। रातों रात आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी मैन को वो राजा सेंड किए हुए थे, भेजे हुए थे टू अनदर किंगडम, दूसरे किंगडम के पास, एक्चुअली ही डिडंट हैव पेशेंस, उनके पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, या आप बोल सकते हैं कंप्लीट स्किल जो है उसके पास, स्किल का मतलब कौशल होता है, ऐसा कहना गलत होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं जितने नॉलेज की आवश्यकता थी वो उतना नहीं सीखा और वह जल्द ही चला आया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं हम कहाँ पे हमको पढ़ना है। द मैन वॉज इम्पेशेंट, वह इंसान जो है बेसब्र था, उसके पास सब्र नाम का कोई चीज नहीं था। एंड और वांटेड टू इम्प्रेस द किंग, और वह इम्प्रेस करना चाहता था राजा को, एज क्विकली एज पॉसिबल,
जितना जल्द से जल्द हो सके। एक्चुअली ही थॉट दैट हाउ कैसे आई इम्प्रेस द किंग इन वेरी शॉर्ट टाइम या वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कि हम एकदम कम से कम समय में राजा को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली इट वॉज हिज प्रॉब्लम या इट वॉज हिज एम्बिशन, दैट्स वाई वो जो है एगर था, या आप बोल सकते हैं कि वो जो है इम्पेशेंट हो गया था। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसके पास धैर्य नहीं है, उसको बोलते हैं इम्पेशेंट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ड का क्या प्रोफाइल है, इस वर्ड की क्या पहचान है, इस वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है और बना हुआ पेशेंस से। पेशेंस में आप लगा देंगे इम, बन जाएगा आपका इम पेशेंस, और पेशेंस आपका नाउन है, और क्या बोलते हैं पेशेंट क्या आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया। जैसे आप बोलते हैं इंटेलिजेंट, ये आपका एडजेक्टिव है, और इंटेलिजेंस क्या है, नाउन है। इंटेलिजेंसी क्या है, नाउन है। तो ठीक है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। He was especially interested in learning how to take off and fly the aeroplane. He was especially, वह था मुख्य रूप से, इंटरेस्टेड, उसको रुचि था, इंटरेस्ट था उनको, इन लर्निंग सीखने में, हाउ टू टेक ऑफ एंड फ्लाई द एरोप्लेन, कि फ्लाइट को जो है, एरोप्लेन को जो है कैसे करना है टेक ऑफ, कैसे करना है, क्या टेक ऑफ उड़ाना है, एंड फ्लाई इन द एरोप्लेन, एंड फ्लाई इन द, आसमान में क्या करना है, एरोप्लेन को उड़ाना है। वह स्पेशली इंटरेस्टेड इसी चीज में था। इसमें एक लाइन लेकिन छूटा हुआ मेरे ख्याल से, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, द मैन फेल्ट कॉन्फिडेंट, उस इंसान को ऐसा फील हुआ, का इस सेकेंड फॉर्म है, उसको क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, एंड वो हो गया, वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। ही हैड लर्न हाउ टू टेक ऑफ एंड फ्लाई द प्लेन, वह सीख चुका था, हाउ कैसे, टू टेक ऑफ किया जा सकता, प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है वो सीख लिया, एंड फ्लाई उड़ाना, द प्लेन को हाई इन द स्काई, मतलब बहुत ही ऊंचे, आप हाई समझते हैं ना, आसमान में बहुत ही ऊंचा जो है प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है, ये स्किल जो है वो क्या किया था, सीख लिया था। इतनी समझ उसके पास आ गई थी। इन हिज एगरनेस, अब वो अपने उत्सुकता में आके क्या किए, टू रिटर्न टू द किंग, अब वह राजा के पास वापस आ गए, एंड शो ऑफ करने लगे हिज न्यू स्किल्स, अपने नए कौशल का, नए स्किल का। ही डिसाइडेड, वो निर्णय लिए, टू स्किप द रिमेनिंग क्लासेस, और वह लेते हैं निर्णय कि अब जो बची हुई क्लास है उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, और क्या बोलते, जो आपका रिमेनिंग क्लास है उसे स्किप करेंगे, ऐसा लेते हैं निर्णय। कौन, वह इंसान जिसके पास पेशेंस नाम का कोई चीज बिल्कुल भी नहीं था। आगे क्या है, आगे है द मैन, वह आदमी, रिटर्न टू द किंग, वो क्या बोलते हैं, राजा के पास क्या करता है, वापस आता है, बोस्टिंग, और इसके बाद में डिंग हाँकना क्या करता है, स्टार्ट करता है, दैट कि ही हैड लर्नड एवरीथिंग, वह सब कुछ सीख चुका है, ऐसा वह क्या करता है, एहसास दिलाता है। ही नीडेड टू फ्लाई द एरोप्लेन, अब उसे आवश्यकता थी क्या करने का, प्लेन को फ्लाई करने का। ही नीडेड टू फ्लाई द एरोप्लेन। द किंग वॉज थ्रिल्ड, अब राजा भी जानते हैं आप, वह भी एकदम थ्रिल वाला फीलिंग ले रहे थे, एंड क्विकली अरेंज्ड, और वह भी क्या किए, जल्द ही व्यवस्था किए फॉर अ टेस्ट फ्लाइट के लिए। टेस्ट फ्लाइट समझते हैं ना, जैसे में आप कोई भी काम करते हैं और अगर आपको मार्केट में उसे लॉन्च करना होता है तो एक बार वो उसका डेमो लेते हैं। ये मोबाइल है, किसी कंपनी का है, तो अगर ये मोबाइल बना होगा तो बनाने के बाद एक बार इसको चेक किया जाता है, इसका सब कुछ ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, इसका जो भी इसका प्रोसीजर है या जो भी इसके फंक्शन वगैरह है सब चेक करने के बाद में तब मार्केट में इसको लॉन्च किया जाता है। तो वह जो राजा था वह क्या किया, वह एकदम आनंद फानंद समझते हैं, एकदम जल्दी में ही सब कुछ का व्यवस्था किया। और इसके बाद क्या है, द मैन, वह आदमी, सॉरी द किंग, द मैन वह आदमी, एंड अ फ्यू कोटियर्स, कुछ दरबारी, बोर्ड का मतलब सवार होना होता है, सवार हो गए, द एरोप्लेन में,
एक्साइटेड फॉर द एडवेंचर। और जो नया चीज़ आपका है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं एडवेंचर वर्ड का, वो इसके लिए क्या थे, मतलब आप बोलते हैं ना कि किसी नई चीज़ का को प्रयोग करना या ज़िंदगी को जोखिम में डाल के मज़े लेना, रिक्स लेना, हम इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं एडवेंचर वर्ड को। आप देखिएगा लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ऊपर से, जैसे मान लीजिए कि ये काफ़ी आपका, ये आपका ऐसा हो गया, ये हो गया, और इसके नीचे हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका स्थल, ठीक है। लोग इतना ऊपर से कूदते हैं और बीच में खुलता है आपका पैराशूट, ये सब क्या है, एडवेंचर ही तो है। चलिए, ये सब चीज़ है। द मैन, वह आदमी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस से भरा पूरा था। स्टार्टेड द एरोप्लेन, और स्टार्ट किया एरोप्लेन को। एंड, और इट स्मूथली, इससे बड़े ही प्यार से, आराम से, टूक ऑफ, मतलब कि क्या किया, टेक ऑफ का पास्ट फॉर्म आपका होता टूक ऑफ, फ्रॉम द रनवे, रनवे से उसे क्या किया, उड़ाया। एज द एरोप्लेन सोड, जैसे ही वह एरोप्लेन ऊंची उड़ान भरना स्टार्ट की इनटू द स्काई, आसमां में, एवरीवन ऑन बोर्ड वाज ओवरजॉयड, तो जो भी लोग सवार थे वह खुशी से क्या थे, प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। दे लुक्ड डाउन एंड सॉ द किंगडम, वो दे लुक डाउन, वो नीचे देखे, एंड, और सॉ, देखे, द किंगडम, अपने साम्राज्य को देखे, फ्रॉम अबव, ऊपर से, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, सुंदर जो का पर्वत है वो पहाड़, उसको देखे, रिवर्स को देखे, विलेज को देखे, वाटरफॉल्स, झरना को देखे, पॉन्ड्स, तालाब को देखे, एंड फार्म्स, आप बोलते हैं खेत जहाँ पे आप एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं, उसको देखे। इट वॉज एन अमेजिंग साइट, वह अपने आप में अमेजिंग समझते हैं ना भाई, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग वह दृश्य था। एंड, और द किंग वॉज वेरी प्राउड, और वह जो राजा था बहुत ही क्या था, गर्व कर रहा था, काफी, आप बोल सकते हैं प्राउड मतलब खुश भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खुश मत बोलिएगा, आप ऐसा बोलेगा अपने आप को वो गर्वान्वित था। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वार्निंग सिग्नल बिगन, एक वार्निंग सिग्नल जिसको बोलते हैं चेतावनी वाला सिग्नल जो है क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, टू बीप, टी टी टू टू बोलता है ना, अगर फ्यूल वगैरह कम होता है तो वैसे हुआ। लो फ्यूल, लो फ्यूल, भाई फ्यूल जो है अब एकदम कम हो गया है। वी कैन फ्लाई फॉर एट मोस्ट 15 मिनट्स मोर, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम 15 मिनट और फ्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कहता है द मैन क्विकली टर्न द एरोप्लेन, अब वह इंसान जो है जल्द ही टर्न कर लेता है एरोप्लेन को, टुवार्ड का मतलब होता है के तरफ, द रनवे, रनवे की तरफ, बट लेकिन, एज दे अप्रोच्ड, जैसे वह समीप पहुंचा, समझे, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, सेट इन द रियलाइज्ड, तो उस समय उसको क्या हुआ, महसूस हुआ कि ही डिडंट नो हाउ टू लैंड द प्लेन, कि वह प्लेन को कैसे लैंड करेंगे, कैसे उतारेंगे, एक क्लास तो उसने किया ही नहीं है। ही हैड नेवर लर्न हाउ टू ब्रिंग द एरोप्लेन सेफली बैक टू द ग्राउंड, अब वह बैक सेफली जो है ग्राउंड पे एरोप्लेन को कैसे उतारेंगे, ये जो कैसे लाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट थे वाला जो क्लास है उसने किया ही नहीं था, वो अब उसको इस बात का होता है एहसास। द किंग एंड एवरीवन, राजा और सभी लोग, प्रत्येक कोई, जो बोर्ड बिगन, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो सवार थे, बिगन, होने लगे चिंतित, ठीक है, वरी माने क्या होता चिंतित। देयर वॉज नो हेल्प अवेलेबल इन द स्काई, स्काई में किसी प्रकार का जो है क्या ही हेल्प किया जा सकता है, कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं थी। एंड, और द फ्यूल वॉज रनिंग आउट फास्ट, और जो फ्यूल था, जो ईंधन था, कहाँ गया, जो फ्यूल था, जो ईंधन था, वह तेजी से खत्म हो रहा था। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, द मैन्स एफर्ट, उस मैन का जो एफर्ट था, द एरोप्लेन, क्या बोलते हैं, उस मैन के एफर्ट के बावजूद, द एरोप्लेन क्रैश्ड, वह एरोप्लेन जो है उसका क्या हो गया, वो क्रैश हो गया,
दुर्घटनाग्रस्त हो गया इनटू द माउंटेन्स में आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, एंड और सैडली एवरीवन ऑन बोर्ड डेड, और जितने भी लोग उस पर बैठे हुए थे वो क्या हो गए, मर गए। ये था आपका स्टोरी। अब इसका जो मोरल है अगर हम उसके बारे में बात करें तो एक बार देखिएगा, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है देन नो नॉलेज, ज्ञान न होने की तुलना में। इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न, ये महत्वपूर्ण है सीखना, एंड अंडरस्टैंड, समझना, समथिंग, किसी भी चीज़ को, फुल्ली बिफोर एक्टिंग, उसका अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो पहले उसको अच्छे से सीखिए। जब आपको उसकी कुशलता उस पर हो जाती है, आपको कि आपको ऐसा लगता है कि यस आई एम स्किल्ड इन दिस प्रोफेशन, कि अब इस काम को हम अच्छे से कर सकते, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल ऑल द सिचुएशन, देन थिंक अबाउट दैट कि यस सर आई कैन, या यस आई कैन डू, एवरीवन नाउ यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, कि अब आप मुझ पर विश्वास कर सकते। अदरवाइज ऐसे में होगा क्या कि स्पेशली वैसा वर्क जिस पे किसी दूसरे इंसान की जो लाइफ है, ज़िंदगी आप पे डिपेंड है, आपके स्किल पे, और अगर आपको वह काम करना नहीं आता है तो दूसरे इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये हमारा आगे कहानी क्या है, कहता है स्पेशली खास करके व्हेन जब अदर्स लाइफ्स, दूसरे इंसान के जो जीवन है, डिपेंड ऑन इट, अगर आपके स्किल पे, if life of other person depends on your skill, then that condition you don't have to be a careless person, आप एक केयरलेस पर्सन बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, बिकॉज अगर ऐसा होगा then the people they depend on you, तब वह लोग जो आप पे निर्भर है they will die, वो मर जाएंगे डेफिनेटली। कहता है क्या, रसिंग तेजी से थ्रो लर्निंग कैन लीड टू डिजास्टर, अगर आप किसी भी चीज़ को जो है एकदम भाग के सीख रहे हैं, अच्छे से नहीं सीख रहे हैं, तो कैन लीड टू डिजास्टर, इससे जो है क्या मिलेगा, विनाशकारी कंसिक्वेंस, इससे आपको विनाशकारी परिणाम जो है देखने को मिलेगा। अगर आप बिना सीखे, बिना समझे, बिना कंप्लीट जानकारी के किसी काम को करेंगे, जैसे ड्राइवर है, ट्रेन के हो या एरोप्लेन के हो, आपका पायलट है, सो है, या बस के हो, या किसी भी चीज़ के ड्राइवर वगैरह हैं, या और भी कुछ ऐसे वर्क है जिसमें किसी एक इंसान के स्किल के ऊपर जो है उस बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उसमें क्या होती है, उस पर डिपेंड होता है। और अगर उसके खुद के पास नॉलेज नहीं है, अगर उसके खुद के पास स्किल नहीं है, कंप्लीट स्किल नहीं है, तो फिर सभी लोगों का जो जीवन है वह खतरे में आ सकता है। ये था आज का क्लास। अब हमारी मुलाकात बच्चों कब होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं कब के क्लास में, कल के क्लास में। ठीक है जी, चलिए।